हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था। तो अभी आज हम डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी कि इंसर्शन इनटू अ डबली लिंक लिस्ट, जिसके हम तीनों वे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम अगर स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या एल्गोरिदम लगे, क्या प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और अगर हम किसी कोई मिडिल वैल्यू पे, मिडिल लोकेशन पे अगर इंसर्शन करते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और एट द एंड करते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेके चलते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग। यानी कि अगर हमें नोड को स्टार्टिंग में डालना हो तो उस केस में क्या करेंगे। आप ये मान के चलो कि अभी मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल है पूरी की पूरी, तो आपको ये क्लियर भी हो रहा होगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट नोड का प्रीवियस है वो नल है, और यहाँ पे लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो भी नल है। यानी कि ये स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये टोटल कॉन्सेप्ट किसको बता रहा है, ये डबली लिंक लिस्ट को बता रहा है। अब सपोज कि मुझे न्यू एलिमेंट एंटर करना है, न्यू नोड एंटर करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी मेरा हेड कौन सा है, अभी तक मेरा हेड ये वाला नोड है। जो फर्स्ट नोड होता है वही हेड होता है हमारा। तो अभी तक क्या है, अभी मेरा हेड कौन सा है, ये फर्स्ट नोड मेरा हेड है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हेड को क्या कर दो, न्यू नोड का नेक्स्ट कर दो। यानी कि हेड अभी फर्स्ट पे था, तो अब ये क्या बोल रहा है, हेड को न्यू नोड का नेक्स्ट कर दो। यानी कि इसमें हमारी स्टेटमेंट कैसे आएगी, जो मेरा ये न्यू नोड था अब ये इसको ऐसे पॉइंट करेगा, ये इसको ऐसे ही बोल रहा है। यानी कि क्या बोल रहा है, हेड को न्यू नोड का नेक्स्ट कर दो। इस लाइन को हम कैसे रीड करेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होएगा, हेड। ठीक है, तो हेड क्या हो जाएगा, इस पूरे नोड का नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, न्यू नोड क्या हो जाएगा, हेड का प्रीवियस हो जाएगा। तो ये हेड है, इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, इसका प्रीवियस न्यू नोड हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कैसे बाई डायरेक्शनल में ये काम कर रहा है। और अब क्या करेंगे, नल करना है। नल किसको करना है, न्यू नोड के प्रीवियस को नल करना है। तो अब ये क्या है, न्यू नोड का प्रीवियस क्या है, ये वाला। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं नल कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट पोजीशन पे डाल रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन का हमेशा प्रीवियस हमें क्या करना है, नल करना है। और न्यू नोड को ही अब मैं हेड डिक्लेयर कर दूंगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम कैसे इसके अंदर इंसर्शन कर रहे हैं। और ये यहाँ से हेड रिमूव होके यहाँ पर पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इंसर्शन एट द बिगनिंग हम इसमें ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर था कैसे हम इंसर्शन इसके अंदर करते हैं एट द बिगनिंग लेवल पे। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंसर्शन एट अ गिवन लोकेशन पे करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में पहले हमें ट्रेवर्स करते हुए उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा जो हमने लोकेशन एंटर की है। सपोज कि मुझे सी और डी के बीच में कुछ डेटा एलिमेंट एंटर करना है। यानी कि ये मेरा न्यू नोड है जो सी और डी के बीच में मुझे डालना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, पहले मैं लोकेशन डालूंगी। सपोज कि मैं कोई पी लोकेशन ले लेती हूँ और पी को चेक करूंगी। जो मेरी जो इंसर्ट लोकेशन है, सपोज कि मुझे 3 के बाद डाटा एंटर करना है, तो अगर p इज नॉट इक्वल्स टू 3 है तो ये नेक्स्ट जाता रहेगा, ऐसे नेक्स्ट चलता रहेगा, ऐसे नेक्स्ट चलता रहेगा। जैसे ही p 3 के इक्वल आ गया तो अब मेरा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, तो ये इसमें वे रहता है। अब यहाँ पर एक्चुअली कैसा रहता है, सी जो डायरेक्टली डी को पॉइंट कर रहा था, तो उस केस में अगर मैं सी एलिमेंट किसी नए नोड को पॉइंट करेगा तो डी कैसा है, डी कट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। तो डी के एलिमेंट को पहले मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्टोर नेक्स्ट एक एलिमेंट लूंगी। यानी कि एक वेरिएबल लिया है मैंने यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, डी के एलिमेंट्स को स्टोर करने का, डी के एड्रेस को स्टोर करने का काम करेगा। अब उसके बाद हम सी को फिर इससे पॉइंट करवाएंगे और इसका डाटा सी के पास जाएगा, और ये वाला फिर आगे डी को ऐसे पॉइंट करेगा, जो कि हम यहाँ पे प्रोग्राम से समझते हैं। तो अब ये क्या है, मेरा पी यहाँ पर आ चुका है। पी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी पी यहाँ पे इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो पी का नेक्स्ट क्या है, स्टोर नेक्स्ट। यानी कि पी का जो भी नेक्स्ट है, अभी पी का नेक्स्ट क्या है, ये डी है, तो इसको क्या करो, इसको आप स्टोर नेक्स्ट के अंदर डाल दो। यानी कि डी के एड्रेस को आप स्टोर नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर दो, जो कि मैंने यहाँ पे अभी ये काम किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, न्यू नोड को क्या करना है, पी का नेक्स्ट कर दो। तो न्यू नोड ये वाला है, ये क्या बोला, पी का नेक्स्ट कर दो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अभी मेरा इसके अंदर ये स्टेटमेंट आ चुकी है मेरी अभी। ठीक है, तो P का क्या हो जाएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा ये। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P को न्यू नोड का प्रीवियस कर दो। अब इस केस में क्या होएगा, ये बाई डायरेक्शनल ऐसे काम करेगा। तो P को क्या किया मैंने, न्यू नोड का प्रीवियस कर दिया, और उसके बाद स्टोर नेक्स्ट जो था, स्टोर नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा,
न्यू नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है। स्टोर नेक्स्ट क्या करेगा, न्यू नोड, जो हमारा न्यू नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और न्यू नोड क्या करेगा, स्टोर नेक्स्ट के प्रीवियस को, प्रीवियस का डाटा होल्ड करेगा। यानी कि अब ये बाई डायरेक्शनल ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था। पहले हमने इसमें क्या किया, सी से जो भी कनेक्टेड नोड था उसको हमने मेमोरी में स्टोर किया, फिर सी के डाटा को इससे लिंक किया नए वाले नोड से, और फिर नए वाले डाटा प्रीवियस वाले को सी से यहाँ पे लिंक किया, और जो नए वाले नोड का नेक्स्ट है उसको हमने स्टोर नेक्स्ट से डायरेक्टली कनेक्ट किया। इतना सा प्रोसीजर था इसके अंदर, इंसर्शन एट अ गिवन लोकेशन। अब अगर हम बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड की, तो एंड में हम कैसे करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर पहले हमें वन बाय वन पी से होते हुए यहाँ पे जाना पड़ेगा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पी जो लोकेशन हम डाल रहे हैं उस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं पहुंच चुकी हूँ अभी। अभी तक मेरी स्टेटमेंट क्या है, यानी कि ये मेरा लास्ट एलिमेंट है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। अब सपोज कि मुझे न्यू एलिमेंट ये एंटर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाइल कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, हमें नल तक जाना है। जब हम नल तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम डाटा को एंटर करेंगे और ये वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, न्यू नोड को हम क्या कर देंगे, पी का नेक्स्ट कर देंगे। तो ये पी है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये, यानी कि ये है, इसके अंदर इसका एड्रेस आएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको अभी पॉइंट करवा दूंगी ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, पी को क्या कर दो, न्यू नोड का प्रीवियस कर दो। तो अब पी को न्यू नोड का प्रीवियस कर दिया मैंने इसके अंदर, और लास्ट में क्या होएगा, नल कर दो न्यू नोड के नेक्स्ट को। तो जो हमारा न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है इसको हम नल कर देंगे। ये हमारा न्यू नोड था, इसके नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। तो इतना सा स्ट्रक्चर था इसके अंदर, कैसे हम एट द एंड में इंसर्ट करते हैं डाटा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डील कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।